हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? एकदम ठीक हो? चलो, बहुत बढ़िया। तो आज हम आपको सिखाएंगे अवतल दर्पण में और उत्तर दर्पण में चित्र कैसे बनता है, किरण आरेख कैसे खींचा जाता है, अवतल दर्पण में बड़ा फोटो कैसे बन जाता है, उल्टा फोटो कैसे बन जाता है, उत्तल दर्पण में सीधा फोटो बनता है, छोटा फोटो कैसे बन जाता है, उत्तल में बड़ा क्यों नहीं बनता, अवतल में सीधा और छोटा फोटो क्यों नहीं बनता। तो इस तरह का जवाब आपको मिलने वाला है आज। बहुत सा लड़का इस डायग्राम को याद करने का प्रयास करता है। हम लोग इसको याद नहीं करेंगे, इसका नियम सीखेंगे और नियम से देखिए कैसे बनाते हैं इसको। अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने का नियम लिखें, तो हम लिख दिए हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख खींचने का 4 नियम है। 4 नियम आप याद कर लेते हैं तो कोई भी डायग्राम बन जाएगा अवतल दर्पण का। और उत्तल दर्पण में भी किरण आरेख खींचने का 4 नियम है। दोनों दर्पण में किरण आरेख खींचने के लिए 4 ही नियम बनाया गया है। तो कौन कौन सा नियम है चित्र से समझना है। पहला नंबर, अवतल दर्पण आपको आ गया होगा बनाने। अच्छा बताओ, अवतल दर्पण कैसा रहेगा? परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ रहेगा कि उठा हुआ रहेगा? अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जिधर से चेहरा नजर आएगा वो धंसा हुआ रहेगा कि उठा हुआ रहेगा कि समतल रहेगा? क्या बोला? तो अवतल दर्पण देखो ऐसा होता है, यह है अवतल दर्पण। इसका परावर्तक सतह कैसा है? धंसा हुआ। और उत्तल दर्पण यह है। हमको नियम पढ़ाना है। कितना नियम है किरण आरेख खींचने का? 4 नियम दोनों दर्पण में। तो बच्चों अवतल दर्पण बना लेना ऐसे, एक से एक्सटेंस लिख देना। चारों नियम में एक ही फिगर हम बनाने जा रहे हैं, चारों में। फिर अवतल दर्पण बना दिए, फिर अवतल दर्पण बना दिए, फिर अवतल दर्पण बना दिए। 4 को अवतल दर्पण बना दिए चारों नियम के लिए। इसमें उत्तल दर्पण में ऐसा फिगर बनाएंगे। भारी लगने वाला है बच्चा लोग, ध्यान से सुनोगे, ध्यान से। इसमें भी 4 ही नियम है, 1 2 3 4। उसमें भी 4 ही नियम है। बीच में सब में लाइन खींच दिए एकदम बीचों बीच से। इस लाइन को क्या बोलते थे, याद है आप लोगों को? इस लाइन को बोलते थे प्रधान अक्ष। कुछ आदमी इसको मुख्य अक्ष भी बोलता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इसमें भी बीच से लाइन खींच दिए एकदम बीचों बीच से। फिर ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष को एक से x' से सूचित करेंगे और एकदम बीचों बीच वाला बिंदु को P कहेंगे। P का मतलब क्या था? पोल। P का मतलब पिछला क्लास में पढ़ाए थे, पोल। पोल को कहते हैं ध्रुव हिंदी में। तो ये ध्रुव बना दिए सब में। इसमें F और C होता है, P F और C। यहां पर F दे देना, यहां पर C दे देना और एकदम बराबर बराबर दूरी पर, क्योंकि F जो है P और C का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब एकदम बीचों बीच में। P और F है और F और C के बीच का दूरी बराबर होगा। यहाँ F देना है, यहाँ C देना है, सब में। यहाँ F देना है, यहाँ C देना है। इसमें F और C इधर होता है, इधर नहीं, इधर होता है, क्योंकि इसका गोला इधर बनता है। तो F और C दे देना है एकदम बराबर बराबर दूरी पर। क्या बात है, ये तो चारों में हम एक ही फोटो बना दिए, कोई अंतर करवे नहीं किए। अंतर अब है, पहला नियम है प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण हमेशा F से होकर गुजरती है। एक नियम हो गया, प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें फोकस से होकर परावर्तित होती है। और दूसरा नियम, फोकस से आने वाली किरण, फोकस से जो दर्पण पर किरण जाएगा, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। उल्टा हो गया बच्चा, दोनों में फोटो एक ही जैसा है। कुछ अंतर है इसमें और इसमें? अंतर है तीर का। इसमें आया था तो नीचे से भागा, इसमें F से गया और समानांतर हो गया। तो किरण आरेख खींचने का कितना नियम है? 4 नियम। पहला नियम, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती किरणें F से होकर परावर्तित होती है। दूसरा नियम, F से जाती किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा नियम, C से जाती किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। C से जो किरण जाएगा इधर उधर भागेगा नहीं, उसी से लौट जाएगा। C से जाती किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। और चौथा है, P पर कोई भी किरण जाएगा तो जितना एंगल से जाएगा, ई एंगल और ई एंगल दोनों बराबर रहता है। यदि 30 डिग्री से गया तो ये भी 30 होगा,
यानी कि आई और आर बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चारों नियम आपको लिखना है फोटो बना करके, नियम हम नहीं लिख रहे हैं, हम जो बोलेंगे उसे सुन के आप लिख सकते हैं। प्रधान अक्ष के समानांतर जाती किरणें एफ से होकर परावर्तित होती है, पहला नियम। एफ से जाती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है, दूसरा नियम। सी से जाती किरणें उसी पथ से वापस लौट जाती है, तीसरा नियम। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, चौथा नियम। और यही चारों इसमें लिखने वाले हैं एकदम सेम। प्रधान अक्ष के समानांतर जाती किरणें, ये नीचे नहीं आवेगा एफ के तरफ, इधर नहीं भागेगा, इसका बनावट कुछ ऐसा है कि इधर भाग जाता है, एफ के सामने परावर्तित होती है। प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें एफ के सामने परावर्तित हो जाती है, एफ के सामने आती किरणें, इसका टारगेट था एफ पर आने का, नहीं रहता तो एफ पर आता, लेकिन रहने के कारण यहां से परावर्तित हो जाएगा और प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। दो को बता दिए, प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें एफ के सामने परावर्तित होती है, एफ के सामने आती किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। सी के सामने आती किरणें, इसका टारगेट है सी, सी के सामने आती किरणें उसी पथ से वापस लौट जाती है, उसी पथ से। इसमें सी से जाती किरण उसी पथ से वापस लौटती थी, इसमें सी के सामने आती किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस तरह से हमने आपको चार नियम बता दिया अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। अब एक क्वेश्चन बताना, दोनों दर्पण में एक ही नियम है, प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें कहां से भागेंगी, कहां से परावर्तित होंगी, बोलो, फोकस से। प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें फोकस से होकर परावर्तित होती है। दूसरा क्वेश्चन, फोकस से आती किरण क्या होगा, तो फोकस से आती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। तीसरा, सी से क्या होगा, सी से आती किरण उसी पथ से वापस लौट जाती है और पी पर जिस कोण से आती है उस कोण से भागती है। अच्छा, पीएफ और एफसी में बड़ा कौन होता है, अभी बताए थे हम, पीएफ और एफसी में बड़ा कौन होता है, क्या बोला, पीएफ। अभी हम समझाए थे कि पीएफ और एफसी एकदम बराबर बराबर रहेगा, क्योंकि एफ पी और सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु मतलब एकदम बीचों बीच में, तो जितना बड़ा पीएफ रहेगा उतना बड़ा एफसी रहेगा। अवतल दर्पण में बच्चों 6 फिगर बनता है, ये तो नियम था, 4 गो नियम था दोनों में, और उत्तल दर्पण में 2 फिगर बनता है, और 6 2 8 फिगर में हर साल एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो फिगर अब कैसे बनेगा, इस नियम को लगा करके उसको हम कल के क्लास में सिखाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।